कौन है ईरान का घर का भेदी जिसकी वजह से मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनी? किसने की खामेनी के साथ गद्दारी? एक बात तय हो गई है दोस्तों, जिस पॉइंट प्रिसिशन के साथ उस क्षेत्र को निशाना बनाया गया जहां खामेनी बैठकर बैठक कर रहे थे अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ, इससे तय हो जाता है कि जमीन पर खामेनी के करीब कोई ऐसा शख्स था जिसने अमेरिका और इस्राएल को बताया कि खामेनी वहां मौजूद थे और उसके बाद यह हमला किया गया। और बात यहां नहीं रुकती, इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे, उनसे कह रहे थे कि ईरान पर जल्द हमला किया जाए। और यहां पर साफ तौर पर एक दोहरा मापदंड दिखाई देता है, क्योंकि रियाद एक तरफ यह कहता है कि ईरान पर हमला ना किया जाए और दूसरी तरफ इस खबर के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से लगातार कह रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए। यह साजिश बहुत गहरी है। इस कार्यक्रम के अंत तक आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक एक करके तमाम परतें उधेड़ूंगा, तमाम तार आपके सामने होंगी। मगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां भारत में शिया मुसलमानों में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत को लेकर जबरदस्त शोक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लखनऊ का नजारा, जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसे कई लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहेंगे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर का लगभग वही दर्जा है जो ईसाइयों के लिए पोप का दर्जा होता है। इसलिए लोग शोकाकुल हैं। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं लखनऊ में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर के अंदर भी मातम मनाया जा रहा है। उनकी शहादत पर लोग यहां शोकाकुल हैं, गमजदा हैं। मैं आपको बतलाऊंगा भारत से किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों यह जानना कि आखिर कौन था वो घर का भेदी। उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रॉयटर्स की एक खबर की तरफ, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। इन दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन हमलों के पीछे कोई घर का भेदी था। किसी ने अमेरिका और इस्राएल को जानकारी दी जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए। गौर फरमाएं रॉयटर्स की इस खबर। हमला ऐसे टाइम किया गया कि खामेनी मीटिंग के बीच में ही निशाने पर आ जाएं। दो अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इस्राएल ने अपना पहला हमला ठीक उसी समय किया जब खामेनी अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे थे। इस्राएली अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में खामेनी के साथ पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिव अली शामखानी और IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी मारे गए। दो ईरानी सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि जब बम गिरने शुरू हुए तब खामेनी, शामखानी और सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लरजानी के साथ बैठे हुए थे। इसका मतलब साफ है, किसी को बिल्कुल सटीक जानकारी थी कि सुप्रीम लीडर कहां होंगे, किसके साथ होंगे और हमला कब करना है। ऐसी जानकारी सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों से नहीं मिलती है, इसके लिए अंदर से कोई सूचना देने वाला होना चाहिए। यही सवाल किया जा रहा है कि क्या खामेनी के लोकेशन के लिए किसी ने टिप ऑफ दिया, क्या किसी ने गद्दारी की? इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों, क्योंकि यह अपने आप में इस पूरे मामले को निहायत ही खतरनाक और दिलचस्प बना देता है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आधिकारिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। गौर फरमाइए। अमेरिकी और इस्राएली सूत्रों के मुताबिक हमला उस वक्त टाइम किया गया जब इंटेलिजेंस से पता चला कि खामेनी अपने टॉप सुरक्षा सलाहकारों के साथ मीटिंग में थे। जैसे ही मीटिंग का समय कंफर्म हुआ, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और पहले ही वेव में उनके सुरक्षित ठिकाने पर हमला कर दिया गया। बयानबाजी में यह साफ हो गया कि उन्हें हमारी उन्नत ट्रैफिक और इंटेलिजेंस से बचने का मौका नहीं मिला, जिससे लगता है कि सिग्नल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, ड्रोन और पहले से की गई नेटवर्क घुसपैठ का इस्तेमाल हुआ। किसी भी बड़ी मीडिया रिपोर्ट ने सीधे यह नहीं कहा कि उनके सबसे करीबी सर्कल में से किसी ने धोखा दिया है। मगर मैं आपका ध्यान दो चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस से खामेनी बच नहीं पाए, और इसके चंद मिनटों बाद
पहला हमला होता है खामेनी जहां पर मीटिंग कर रहे होते हैं। गौर फरमाया जाए ट्रंप ने क्या कहा, और जैसे मैंने बताया पहला हमला कहीं और नहीं, खामेनी जहां पर थे वहां हमला किया गया। क्यों? क्योंकि अगर कहीं और हमला हो जाता तो खामेनी सतर्क हो जाते और उन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जाता। लिहाजा सबसे पहला हमला खामेनी पर किया गया ताकि उन्हें बचने का रास्ता नहीं मिले। आगे गौर फरमाएं, और अब मैं आपके सामने अलग अलग थ्योरीज पेश कर रहा हूं। सबसे पहली थ्योरी, लंबे समय की घुसपैठ, हाई टेक जासूसी। माना जा रहा है कि सालों से इस्राइल यानी मोसाद और अन्य एजेंसियों ने ईरान के सिस्टम में गहरी पैठ बनाई हुई है। आईआरजीसी, सुरक्षा मंत्रालय और न्यूक्लियर नेटवर्क में भी पहले भी सेंध लग चुकी है। इसलिए संभव है कि यह हमला अचानक की गई गद्दारी नहीं, बल्कि सालों की तैयारी और निगरानी का नतीजा हो। दूसरा, व्यापक नेतृत्व ढांचे के अंदर से लीक। जैसे मैंने कहा, घर का भेदी। गौर फरमाइए, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आईआरजीसी या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के किसी स्तर से मीटिंग का सटीक समय लीक हुआ हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि मीटिंग का समय बदला गया था और उसी के अनुसार हमला एडजस्ट किया गया। इससे शक होता है कि किसी के पास लगभग रियल टाइम जानकारी थी। गौर फरमाया आपने, मीटिंग को मुलतवी किया गया, स्थगित किया गया, बावजूद उसके मिसाइल्स वहीं आकर लगती हैं जब मीटिंग होती है, और बावजूद इसके कि मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था। इसका मतलब अंदर से कोई ऐसा शख्स था जो जानकारी लीक कर रहा था। आगे आपके स्क्रीन पर, बेहद करीबी सर्कल से गद्दारी। सोशल मीडिया में यह चर्चा है कि उनके निजी सुरक्षा घेरे या घरेलू सर्कल में से किसी ने जानकारी दी। यह थ्योरी इस वजह से भी चल रही है कि केवल बहुत कम लोगों को उनकी सटीक लोकेशन का पता था, लेकिन किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस बात का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा हो सकता है कि इसमें कोई इंसानी लीक ना हो, यानी कि यह पूरी तरह से तकनीकी जानकारी के आधार पर हुआ। और इस बारे में हमें क्या मालूम है? गौर फरमाइए, पूरी तरह तकनीकी निगरानी बिना किसी इंसानी लीक के। एक नजरिया यह भी है कि आधुनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, मेटा डेटा ट्रैफिकिंग, काफिले का मूवमेंट, एयर डिफेंस पैटर्न और कम्युनिकेशंस एनालिसिस से यह पता लगाया गया हो। तो बड़ा सवाल, क्या अंदर से किसी ने खामेनी को बेच दिया, उनकी सुरक्षा को बेच दिया? यह सवाल बहुत अहम है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान के इतिहास में सिस्टम के अंदर घुसपैठ पहले भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सत्यापित सबूत नहीं है कि खामेनी के सबसे करीबी सर्कल के किसी खास व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर अब इस खबर का एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू है कि अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस इस बारे में कैसे काम कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस यानी CIA और मोसाद आज से काम नहीं कर रहे थे। खामेनी की लोकेशन को लेकर लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी। याद कीजिएगा, जब 12 दिन की जंग चली थी तब खामेनी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हमले किए गए थे। 3 बार हमले किए गए थे। उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि वो बंकर के अंदर छुप गए। यानी कि इन तमाम खबरों से इस्राएली और अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता चल रहा था कि उनका मूवमेंट क्या था, और उसके आधार पर यह हमला किया गया। गौर फरमाइए, नंबर 1, सालों के पैटर्न ऑफ लाइफ ट्रैकिंग। अमेरिकी और इस्राएली इंटेलिजेंस लंबे समय से खामेनी की मूवमेंट, उनकी सुरक्षा आदतों और मीटिंग स्केड्यूल का अध्ययन कर रही थी। सैटेलाइट, ड्रोन, अन्य इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसांस सिस्टम और मानव स्रोतों से जानकारी जुटाई जाती रही। माना जाता है कि एजेंसीज को पता था कि वे किन कॉम्पाउंड्स में रहते या मीटिंग करते थे। दूसरा, एक दुर्लभ नेतृत्व बैठक की जानकारी। और यह कैसे हुआ? रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमला खासतौर से उस मीटिंग को निशाना बनाने के लिए टाइम किया गया जिसमें खामेनी अपने अंदरूनी सुरक्षा सर्कल के साथ बैठे हुए थे। शुरू में माना जाता रहा कि मीटिंग शनिवार शाम को होगी, लेकिन इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया कि उसे शनिवार सुबह शिफ्ट कर लिया गया। उसी के अनुसार स्ट्राइक का टाइम आगे कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, गौर फरमाएं, आखिरी
पल की पुष्टि। और यही जीता जागता सबूत है कि खामेनी के आसपास कोई ऐसा शख्स था जो लगातार इस्राइल को बता रहा था। आपकी स्क्रीन पर सूत्रों के मुताबिक उनकी मौजूदगी की पुष्टि होते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि किसी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट से जानकारी मिली, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से पुष्टि हुई, या किसी मानव स्रोत ने आखिरी पल की